नानामी और हाइबारा ये दो बंदे दोस्त थे, ठीक है। इनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी खासी थी। नानामी बिल्कुल सीरियस टाइप का व्यक्ति है और हाइबारा थोड़ा सा मतलब मजाक विजाक टाइप का, जो चिल काम लोग रहते हैं वैसा, हंसी खुशी मतलब मस्त जिंदगी चल रही है अपनी। एंड एक दिन क्या होता है उसके बारे में बताने से पहले एक चीज जो कि थोड़ी हमें जानना जरूरी है इस सीन के बारे में। जिस तरीके का नानामी व्यक्ति है और जिस तरीके का व्यक्ति हाइबारा है, ये दोनों मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। कहाँ खुश रहना है, कहाँ ज्यादा सीरियस रहना है, दोनों आपस में मिलजुल कर हिसाब पानी बिठा देते थे। एंड लेकिन एक दिन क्या होता है कि उन्हें एक दिन मिशन मिलता है ग्रेड 2 के कर्स को हराने का, उसे खत्म करने का। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि वो कर्स स्पिरिट बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और वो इन्हें हरा देती है। और हराना तो एक बार के लिए ठीक भी था, बट इस चीज में हाइबारा मर जाता है। सबसे बड़ा सदमा जो नानामी को लगता है वो यहाँ पर लगता है। अब नानामी ने अपने सबसे करीबी इंसान को खो दिया था और ये मोमेंट आप जब देखते हैं एनिमे वगैरह में, मूवीज वगैरह में, तो आपको लगता है क्या ही है ये, मतलब डेथ जो होती है ना, वो इम्पैक्ट सिर्फ एक जो व्यक्ति जिसने वो फील किया है कभी ना कभी वही समझ सकता है। एंड किसी व्यक्ति के लिए किसी अपने प्रिय मित्र को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना फॉर अ जॉब जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, जुजुत्सु सॉर्सरर्स होते हैं इसके बारे में आम इंसानों को पता तक नहीं है। लोग हाइबारा मर गया उसके बारे में कोई चिंता तक व्यक्त नहीं करेंगे, कोई उसके लिए रोएगा नहीं, कोई उसे एक हीरो बना के नहीं बैठेगा। जो एक क्रेडिट वाली चीज होती है वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है अपने आप में ही। नानामी टूट जाता है, उसे लगता है कि वो एक ऐसी चीज के पीछे पड़ा हुआ है जिसके बारे में किसी और को तो पता नहीं है, और साथ ही साथ ये करके उसे मिल क्या रहा है, सिर्फ आम इंसानों की मदद कर रहा है वो, उससे इससे मिल क्या रहा है। हालांकि ये एक नोबल प्रोफेशन है जुजुत्सु सॉर्सरर बनना, परंतु एक बात इंसानों की आपको शायद ना पता हो या फिर शायद आपने नजरअंदाज की हो, परंतु मैं आपको बताता हूँ। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग कोई नहीं चाहता है कि उनके घर में हो, सब चाहते हैं कि दूसरे के घर में हो। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नानामी टूट जाता है सब देखने के बाद और वो अपनी जॉब को कहता है टाटा गुड बाय, और वो एक कॉर्पोरेट जॉब में लग जाता है। नाउ कॉर्पोरेट जॉब इज सो डिस्गस्टिंग और इसे हर मूवी या सीरीज में ऐसे ही पोर्ट्रे भी किया जाता है। एंड आई थिंक इट इज पोर्ट्रेड वेरी नाइसली। कॉर्पोरेट जॉब में एक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड कुछ ऐसा बन जाता है जो कि शायद वो कभी पसंद ना करता हो अपने बारे में, पर वो बन ही जाता है। नानामी जुजुत्सु से बिल्कुल अलग है, उसे कुछ मतलब नहीं है उन सबसे लोगों से। वो सिंपल अपनी जिंदगी जी रहा होता है, पैसे कमा रहा होता है, अपना खाना पीना रहना सोना सब कुछ चल रहा होता है, सीरियस लाइफ, ऑल दोस वर गोइंग ऑन। खाना खाना उसे बहुत पसंद था। एक बेकरी वाले के पास वो जाता है, वहाँ देखता है कि उसके ऊपर एक कर्स स्पिरिट बैठी हुई है जिसके कारण उसको बैक में पेन फील हो रहा है। अब वो नॉर्मल व्यक्ति है तो वो उस कर्स स्पिरिट को देख तो सकती नहीं है, तो नानामी पहले तो उसकी मदद नहीं करता है। शुरुआत के टाइम में वो उसकी मदद नहीं करता है कुछ दिनों तक, बट एट सम पॉइंट उसे रियलाइज होता है कि जो जॉब वो कर रहा है वो सिर्फ वही कर सकता है। जुजुत्सु सॉर्सरर जो वो बना है वो उससे बहुत लोगों की मदद कर सकता है और जरूरी नहीं है हर बार आपको क्रेडिट मिले। शायद कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लिए भगवान आपको खुद चुनते हैं। शायद कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि शायद आपको इसलिए मिले होते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप बलिदान दें। भगवान चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा करें जो कि शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई और करे, क्योंकि शायद किसी और में वो हिम्मत थी नहीं, क्योंकि शायद कोई और उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर लेता, क्योंकि शायद कोई और वो कुछ और काम करता जो कि शायद किसी और गलत रास्ते पर चले जाता। नानामी उस कर्स स्पिरिट को मारता है और उस लड़की की मदद करता है। एंड इवेंचुअली ये वो पॉइंट था जब वो जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के करीब और बढ़ गया। उसने सोचा कि मैं अब ये कॉर्पोरेट जॉब छोड़ रहा हूँ एंड आई एम डूइंग माई जॉब बैक। कौन सी जॉब? जुजुत्सु सॉर्सरर वाली। कौन सी जॉब? हीरो बनने वाली। अब इट्स हीरो टाइम बोलकर वो वापस उस जॉब में चले जाता है, बट हिज सीरियसनेस वाज स्टिल देयर। वो अभी भी उतना ही सीरियस था, क्योंकि यार जो जख्म आपके ऊपर लगे होते हैं वो इतनी जल्दी जाते नहीं है। ऐसा तो था नहीं कि नानामी बिल्कुल ही खुश हो जाएगा, एंड वो खुश पहले भी नहीं था, तो अब क्या होगा? जब उसके पास था उसका दोस्त तब भी वो खुश नहीं रहा था, सीरियस वो तब भी था, बट अब तो उसके पास वो दोस्त भी नहीं है। नानामी बहुत पावरफुल है, टिल वो अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। वो इतना पावरफुल है कि उसने इतने सारी कर्स स्पिरिट्स को एक साथ हराया है कि मैं क्या बताऊं। उसने माइतो का सामना किया था। अब आप बहुत लोग कहेंगे कि यार यूजी भी था उस वक्त वहां पर। यूजी उस वक्त किस लेवल पर था आप सभी को पता है। अगर यूजी वहां पर अकेले होता तो माइतो पेल लेता उसे। एंड आई थिंक कि ऐसा किसी को नहीं सोचना चाहिए कि यूजी वहां पर था या वहां पे था। यू कैन नॉट डिनाई दैट ही इज वेरी पावरफुल। आप लोग गोजो और सुकुना को देखते रहते हो कि क्या बात है भाई, क्या बात है, इतने पावरफुल, बट उन सब के बीच में कहीं ना कहीं ये दब जाता है, which is definitely wrong. Nanami is very strong, very very strong, very very strong. I am not going to say anything about that. Okay. लेकिन इतना पावरफुल होने के बाद भी वो शायद सारी चीजें जो वो चाहता था कि वो करे वो नहीं कर पाता है, जिसमें से सबसे मेन चीज यही थी कि वो अपने दोस्त को बचाना चाह रहा था, बट ही वॉज नॉट एबल टू। और यही सब काम करते करते
उसे अब ये रियलाइज तो हो चुका था कि वो एक ना एक दिन मर जाएगा। एक ऐसी डेथ मरेगा वो जो कि शायद वो चाहता भी नहीं है। एक ऐसी डेथ मरेगा वो जो कि शायद वो इग्नोर कर सकता था, जो कि शायद वो डिनाई कर सकता था कि नहीं, मुझे वो रास्ता चुनना ही नहीं है, बट ही स्टिल चूज इट। और एक जो मर्द होता है ना, उसकी जिंदगी भी कुछ इस तरह से है, अपने सपनों को छोड़ना, जो वो हमेशा से करना चाहता है उसे छोड़ना, और एक रास्ते पर जाना जिससे उसका घर खुश रहे, उसके आसपास के लोग खुश रहे, उसकी बीवी, उसके बच्चे खुश रहे। वो ऐसे रास्ते पर जाता है, फिर भी उसे मिलता है तो क्रिटिसिज्म कि मर्द तो कुछ करते ही नहीं है एंड ऑल दोस थिंग्स। अब उसके बारे में बात करके मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ कि मैं बोलूँ आपको कि सोचिए इसके बारे में और सोचिए। ये एक डेस्टिनीड लाइफ है जो कि हर किसी को जीनी पड़ती है। And nobody can deny it. The people who deny it are basically a wrong definition of man. Or maybe they are in a condition where they can do it. नानामी की death was not shocking for me. It was not even emotional because वो एक मर्द की तरह मरा है। वो कहीं छुपते छुपाते, बचते बचाते नहीं मरा है। He was fighting till his last breath. He was fighting till he could. He was fighting not for himself but for the people that he didn't even knew. He was fighting and he died fighting. He died as a true soldier. He died as a true hero. Nanami, may your soul rest in peace. Goodbye.